दर्शकों, लाल किताब के अनुसार आपके धन से संबंधित ग्रह तो सभी प्रभाव डालते हैं, परंतु एक ग्रह यानी कि चंद्रमा बहुत प्रभाव डालता है कि वो कौन से घर में बैठा है। लाल किताब कई बार बहुत कम शब्दों में बहुत ही स्पष्ट बातें हमें जानकारी दे देती है। तो आज इसी विषय में बात करेंगे कि लाल किताब, चंद्रमा और आपके पैसे का संबंध क्या है, किस तरह से ज़िंदगी उम्र पैसे के साथ परिवर्तित होती है और बैठे हुए चंद्रमा अर्थात चंद्रमा किस घर में है उस पर ध्यान देते हुए ही आज की ये वीडियो है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं कि लाल किताब के सभी 12 घरों में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो बहुत कम शब्दों में लाल किताब कहना क्या चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं हमारे धन से संबंधित। तो अगर आपके चंद्रमा पहले घर में बैठे हैं तो लाल किताब कहती हैं कि आप अपने करियर के अंदर कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। वैसे तो स्वयं ही आप अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, परंतु अगर आप इस बात को नौकरी के साथ जोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी बहुत कम उम्र में किसी भी तरह से अच्छी डिग्री क्वालिफाई करके अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद आप एक अच्छी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। और यही चंद्रमा आपके लिए ये कमाल करता है कि आप चाहें तो ऑटोनोमस बॉडी में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ऊंचाइयां छू सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह चंद्रमा यहाँ बैठकर आपसे यही कहते हैं लाल किताब अनुसार कि आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है, अपने एजुकेशनल डिग्री को पूरा ज़रूर करना है। अब अगर चंद्रमा आपके दूसरे घर में बैठे हैं तो लाल किताब क्या कहती हैं, इसका संबंध वो आपके परिवार के सदस्यों से जोड़ देती हैं। लाल किताब अनुसार जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं वैसे वैसे आपके पारिवारिक सदस्यों से थोड़ा सा आपके संबंधों में तनाव नहीं कहूँगा, कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसे हम वैचारिक मतभेद कहते हैं। और साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं अपनी डिग्री के लास्ट स्टेज पर जाके ऐसा लगता है कि आपको अब उस डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ बैठा चंद्रमा भटका देता है कई बार, और आप एक बहुत बड़ी डिग्री कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन कर रहे होते हैं, फिर भी बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर में उसको छोड़ देते हैं। ऐसा मत किया करो। दूसरे घर में बैठे हुए चंद्रमा कई बार ऐसा करते हैं और ये भी एक वजह होती है जिसके कारण परिवार की नाराज़गी आप लोग झेलते हैं। तो इसीलिए चीज़ें पूरी कीजिए। वैसे मुझे पता है बड़ा कष्ट होगा, परंतु फिर भी कोशिश करने में हर्ज क्या है। और जिनके साथ ये सब बातें होती हैं ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं कि अगर आपके चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हैं तो लाल किताब अनुसार हमारे धन पर क्या प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर आपको देश और दुनिया की खूब सैर कराएंगे। यानी समझ लीजिए आपके पैरों में टायर लगा हुआ है, घूमते ही रहेंगे। इसलिए जैसे जैसे ज़िंदगी में अपना अनुभव आगे बढ़ाएंगे ना, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस के साथ यह चंद्रमा आपको बहुत लाभ देंगे। पर अगर आप अपना एक्सपीरियंस में वैरायटी जोड़ेंगे ही नहीं तो फिर ये समझ लीजिए चंद्रमा आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ के चंद्रमा को इस्तेमाल करना है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रैवल भी करना आवश्यक है और एक्सपीरियंस यानी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अपने अनुभव को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। फिर पैसे की दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगर चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठे हैं तो लाल किताब क्या कहती हैं, इनके अनुसार एक ही बात है कि कुछ लोग कई बार मन के बड़े अच्छे होते हैं, इसके कारणवश सबकी सहायता करते हैं। समझ लीजिए आप वही हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो एक ही बात स्पष्ट तौर पर है, सहायता के लिए हाथ मत रोकिए। अगर आप अपनों की सहायता करेंगे तो उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देना है। यहाँ बैठे चंद्रमा बड़े गूढ़ तरीके से बताते हैं ये बात कि आपको सही मायने में उस पैसे को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। यानी लाल किताब कहती हैं कि चौथे घर के चंद्रमा वाले व्यक्ति को सामान दे देना चाहिए, लेकिन धन सीधा किसी के हाथ में नहीं पकड़ाना है। इस बात का खास ध्यान रखिए, नहीं तो अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे और वापसी भी नहीं आएगा पैसा।
तो इसीलिए समान के स्वरूप आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। अब चंद्रमा अगर 5वें घर में बैठे हैं तो इसका क्या मतलब होता है बताता हूं दर्शकों, लेकिन उससे पहले यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप लाल किताब से संबंधित और भी वीडियोज़ मेरी देखना चाहते हैं तो आइए हमारी उस प्लेलिस्ट में जहाँ पर सिर्फ लाल किताब से संबंधित ही जानकारी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका चंद्रमा 5वें घर में बैठा है, इसका मतलब ये रहा कि जैसा कि आप सामान्य तौर पर तो जानते ही हैं कि 5वां घर हमारी संतान का भी होता है। इसका मतलब आपका मन और आपका पैसा आपकी संतान के साथ कनेक्ट हो गया। ऐसी स्थिति में आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अपनी यंग एज में नहीं कर पाए ना, वो आप अपनी संतान के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए कई बार आपके मन में एक बड़ी ही गहरी इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और इसीलिए संतान के साथ धन में वृद्धि होती है। यानी जब आपकी पहली संतान होती है उसके पश्चात चंद्रमा कुछ ऐसा फल देना शुरू करते हैं जिसके कारणवश अनएक्सपेक्टेडली आपको जगह जगह से काम आते हैं। जॉब में हैं तो भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं तो भी, और तो और व्यापार में भी आपको बहुत दूर दूर से अनएक्सपेक्टेडली लोग मिलेंगे जिसके कारणवश आपका कार्य बढ़ेगा। इसी कारणवश आप अपनी संतान पर खर्चा भी बहुत करते हैं, और जो कई बार कहते हैं ना कि बड़े प्यार से आपने इन्हें बिगाड़ रखा है, जो आप ही के परिवार के सदस्य आपको कह देते हैं, तो ये बात भी काफ़ी हद तक सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका भविष्य खराब करेंगे। शुरुआती दौर में यानी अपनी संतान के बचपन में कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन बाद में आप उनके करियर को एक अच्छी दिशा दे पाते हैं, यानी अपने पैसे का बहुत अच्छे से ग्रोथ और इस्तेमाल। दर्शकों, साथ में ये बात भी आपसे कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग लाल किताब में कई बार ये सोचते हैं कि अच्छी बात भी होगी बुरी बात भी होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो बात प्रत्यक्ष तौर पर लोगों पर अप्लाई होती है वही आपको बता रहा हूँ। और अगर आप पर भी ये बातें अप्लाई हों जो कि बहुत कम शब्दों में हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर दीजिएगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर चंद्रमा 6ठे घर में बैठे हैं तो ऐसी परिस्थिति में लाल किताब क्या कहती हैं। देखिए, 6ठा घर जो होता है ना, वो हमारी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार आप ये तो जानते ही हैं कि रोग का है, दुर्घटना का है, कंपटीशन का है, यानी कहीं ना कहीं हमें लड़ते हुए ज़िंदगी में जूझते हुए आगे बढ़ना है। बस ऐसा ही समझिए, चंद्रमा यहाँ बैठकर आपके पैसे से भी संबंध बना रहे हैं। इसका मतलब ये रहा, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप तरक्की तो अवश्य करेंगे, लेकिन आपको ज़रा शत्रु कुछ ज़्यादा ही मिल जाएंगे। लेकिन घबराइए नहीं, आप उन शत्रुओं को भेदते हुए आगे निकल जाएंगे। कभी कभी आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा स्वयं पर नियंत्रण रखिए, पलटकर जवाब मत दीजिए। थोड़ा सा इग्नोर करना भी तो ज़रूरी होता है। अगर सामने वाला मुंह पर बदतमीजी कर रहा है तो भी कई बार अपने आप को उच्चतम श्रेणी में मानिए, उसे बोलने दीजिए। उससे आपका यहाँ का चंद्रमा ठीक होगा। और फिर जो आपके मान सम्मान में हानि हुई थी और थोड़ी सी धन में हानि हुई थी, लोगों को पता लगेगा कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो फिर ये चंद्रमा शुभ फल देना शुरू कर देंगे, और जहाँ से गुडविल का लॉस हुआ था वहीं से ही फिर से आपको अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। याद रखना दर्शकों मेरी ये बात कि कहीं ना कहीं बहुत संभाल के चलना पड़ता है लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रह को। इसीलिए तो 7वें घर में बैठे हुए चंद्रमा क्या कह देते हैं। इनका कहना यह है कि जीवन साथी से जुड़ गया है। इस कारणवश आप अब जो कुछ भी करेंगे उसके अंदर आपका जीवन साथी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका जीवन साथी आपके साथ मिलकर कार्य भी करेगा, आपका जीवन साथी आपको बहुत सी चीज़ों में सहयोग भी करेगा, और शादी के बाद यही चंद्रमा आपको एक नई दिशा भी दिखा देगा। यानी जो पैसा आने के लिए सही में रास्ता है, कई बार आपको वो शादी के बाद मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा यानी 7वें घर का चंद्रमा आपको बिल्कुल ही नया प्रोफेशन दे सकता है, नया करियर दे सकता है, न्यू एजुकेशन दे सकता है आफ्टर मैरिज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आप कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल अपनी डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस को पूरा करेंगे, अर्निंग करेंगे, लेकिन ज़्यादा तरक्की शादी के बाद अच्छे जीवन साथी के साथ। ध्यान रखिएगा मेरी ये बात, और जिस पर अप्लाई हुई है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है। अब चंद्रमा अगर 8वें घर में बैठे हैं तो क्या सब गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि 8वें घर से तो एक डर ही लगता है।
बिल्कुल अंधेरा घर है और इसके अंतर्गत यहाँ चंद्रमा बैठ गए यानी हमारा तो मन फंस गया। ऐसा नहीं है, यहाँ बैठ के चंद्रमा कई बार बहुत चमत्कार दिखा देते हैं आपके पैसे से संबंधित। लेकिन ये बात अलग है, आप किसी को अपना पैसा दिखाने वाले नहीं हैं, इसलिए आप भी पैसे को अंधेरे में ही रखते हैं। यानी चंद्रमा यहाँ बैठकर पैसा देते हैं। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप उस पैसे को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं दर्शकों, जिन्हें हम एथिक्स और अनएथिक्स के नज़रिए से देखते हैं। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। यहाँ बैठा चंद्रमा पूरी ज़िंदगी आपको उसी दुविधा में डालकर रखता है कि क्या ये एथिकल ज़रिया है, क्या ये अनएथिकल ज़रिया है। बस आप जैसे जैसे निर्णय लेते जाएंगे वैसे वैसे पैसा बढ़ता चला जाएगा। 8वें घर का चंद्रमा कुछ ऐसे ही दुविधाओं में फंसाता है, लेकिन पैसा ज़रूर दे देता है अनुभव के साथ। याद रखिएगा मेरी ये बात। अब बात आगे करते हैं और 9वें घर में बैठे चंद्रमा की एक गुपचुप बात समझ लेते हैं। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठा है तो यानी मन भाग्य सब जुड़ गया। दर्शकों, लाल किताब यहाँ पर एक बात कहती है कि आप ज़रा लोगों के साथ ज़्यादा इमोशनल मत हुआ करो, ज़्यादा डेडिकेटेड मत हुआ करो, ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग मत हुआ करो, नहीं तो बहुत बुरी तरह से धोखा खा लोगे, अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर दोगे किसी काम धंधे के ज़रिए किसी के विश्वास में आकर। इसलिए सावधान रहना कि चंद्रमा 9वें घर में बैठकर आपको कॉन्टैक्ट्स तो बहुत अच्छे दिलाता है, लेकिन सबको जांचना परखना बहुत आवश्यक है। सिर्फ मन की नज़र से देखना ठीक नहीं है, बुद्धि का भी ज़रा कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ सावधानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो जमा पूंजी खो जाएगी। अब अगली बात कि चंद्रमा अगर हमारे 10वें घर में बैठे हैं तो फिर लाल किताब कम शब्दों में ही सही लेकिन कहती क्या है। यहाँ पर बड़ी विचित्र बात कहती हैं। वो ये कहती हैं कि यहाँ पर आप पिएंगे घाट घाट का पानी। अर्थात इसको समझना है तो थोड़ा पॉजिटिव नज़रिए से समझ लीजिए, जो नेगेटिविटी को कम तो करेगा। यानी कि जब घाट घाट के पानी की बात आती है तो इसका मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं करियर के अंदर, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं करियर के अंदर, बहुत सारे नौकरी या प्रोफेशन बदले जाते हैं करियर के अंदर। सुनने में डर लगता है और यही बात होती है जो गंभीरता भी पैदा करती है। लेकिन क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा दर्शकों। यंग एज में 10वें घर का बैठा हुआ चंद्रमा बहुत परेशान करता है और इसी तरह से परेशान करता है जो बदलाव ही बदलाव दिखाता रहता है। लेकिन जैसे ही मिडिल एज की शुरुआत होती है, मान लेते हैं 35 वर्ष के आसपास, वहाँ से ये चंद्रमा उसी सारे अनुभव को जो उसने पिछले 10 साल में आपको दिया है उसका रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अर्थात अब वो जो अनुभव मिला था ना, वैरायटी मिली थी, उसी के ज़रिए आपको डिफरेंट वर्क मिलेंगे, यानी कार्य मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगी, चाहे व्यापार करो या अपना काम करो। और फिर देखिए ये चंद्रमा किस तरह से आपको धन लाभ देता है। तो जितने अनुभव आपने उठाए हैं ना, थोड़े बहुत तो हमारे साथ भी शेयर कर लीजिए कमेंट बॉक्स के ज़रिए, दूसरों को पता लगेगा ये वैरायटी कितनी काम आती है लेटर ऑन एज में। इसीलिए दर्शकों, जब चंद्रमा 11वें घर में होते हैं ना, तो वहाँ पर भी यही कहते हैं कि स्किल और टैलेंट से भरा हुआ व्यक्ति, यानी जिसको कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत अपने काम को करना बहुत अच्छे से आता है, आप अपने मामले में अपने काम में बड़े परफेक्ट होते हो। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि एक मशीन के पास से फैक्ट्री के अंदर बहुत आवाज़ आ रही थी, घड़ घड़ आवाज़ चल रही थी। हमारे मैकेनिकल इंजीनियर साहब आए, सारे जुगाड़बाजी लगा ली, लेकिन वो आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। फिर आप आए। आप कौन? जिसका चंद्रमा 11वें घर में बैठा है। उसने वहाँ आकर 1 या 2 चक्कर लगाए मशीन के, थोड़ा सा लोगों की मदद ली, मशीन को टेढ़ा किया और बिल्कुल उसके नीचे से एक पेच बाहर निकाल दिया। गड़गड़ की आवाज़ बंद हो गई। क्या समझे? कई बार टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आती, एक्सपीरियंस काम आ जाता है। और 11वें घर का चंद्रमा लाल किताब के अनुसार यही आपको देना चाहता है। इसीलिए कभी कभी आपको लगता है कि शायद ये लोग जो हाई डिग्री लेके बैठे हैं उनके आगे आप कुछ नहीं। मत समझो ऐसा। ऐसे ऐसे मौके देगा,
फिर आप प्रूव कर पाएंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी व्यापारिक संस्था या फिर अपने क्लाइंट्स के आगे अपनी अच्छी इमेज बना पाएंगे। चिंता मत कीजिए, समय लगता है, लेकिन 11वें घर का चंद्रमा बहुत अच्छा धन लाभ देता है। अब अंततः चंद्रमा 12वें घर की बात कि क्या करेगा हमारे धन के साथ। 12वां घर तो खर्च का होता है। क्या चंद्रमा सारा पैसा खर्च करा देगा? टिकने नहीं देगा पैसा हमारे पास। दर्शकों, यहाँ पर समझना चाहते हो ना लाल किताब के अनुसार, तो एक बात कभी मत भूलना, और वो है दांत से पकड़कर पैसे को खर्च करना। सही बताऊं तो 12वें घर के चंद्रमा वाले व्यक्ति को कहूँगा लाल किताब के अनुसार, महाकंजूस हो जाओ। अगर आप महाकंजूस नहीं होते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने पर नहीं, अपनों पर ज़्यादा खर्च करोगे। और ये जो अपने लोग हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है आपके सगे संबंधी होंगे, सब लोग होंगे। सब आपके विद्यार्थी भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके प्रेम करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं। सबके लिए खूब पैसा लुटाओगे और अंततः खाली हाथ हो जाओगे। इस तरह से पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन एक बात सोचो, पैसा खर्च हो सकता है इसका मतलब पैसा आएगा। अब यहीं पर कह रहा हूँ, दांत से पकड़ कर खर्च करोगे ना, तो 12वें घर का चंद्रमा आपके पैसे को बचा भी सकता है। अब ये तो आपको देखना है कि आपको लोगों के साथ मन और दिल लगाना है या फिर पैसे से मन और दिल लगाना है। कई लोग ये गलतियाँ कर चुके होंगे, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी लोग भी जिन पर ये अप्लाई हुई है ना वीडियो, बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को।